लेसन नंबर 2, परोपकारी मनुष्य। परोपकारी मतलब दूसरों के ऊपर उपकार करने वाला, दूसरों के हित की रक्षा करने वाला। किसी को कुछ हुआ है तो हम एडवाइस दे देंगे, तुम ये कर लो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे परोपकारी मनुष्य होते हैं जो दूसरों के ऊपर उपकार करने की भावना रखते हैं। ऐसे ही समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऐसी आदत होती है बिना मांगे सलाह देने की। तो कभी कभार क्या होता है कि बिना मांगे सलाह देने से सामने वाले का सब कुछ सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सलाह देने वाला है उसको क्या लगता है उसने जो सलाह दी है वही सही है, वही बेस्ट है। तो उसके कारण सामने वाले का कभी नुकसान हो जाता है, कभी कभार फ़ायदा भी हो जाता है। फ़ायदा हो तो चलो ठीक है, लेकिन कभी कभार बहुत बड़े नुकसान का भुगतान करना पड़ता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कुछ लोग ऐसे कोई सलाह दे देते तो लोग मान भी लेते हैं। तो यहाँ पे लेखक को आँख के ऊपर आंजणी, मतलब यहाँ आँख के ऊपर एक हल्की सी फूली हुई थी जिसे गुजरात में बोलते हैं आंजणी। तो ये जो आंजणी થઈ હતી એને કારણે લેખકને અલગ અલગ લોકો અલગ અલગ સલાહ આપે છે અને એ બધી જ સલાહનો લેખક અમલ કરે છે અને અંતમાં જે આંજણી થઈ છે એની શું હાલત થાય છે એ આ લેસનમાં એક હાસ્યના માધ્યમથી બતાવી છે। लेसन का नाम है परोपकारी मनुष्य, लेकिन साहित्य प्रकार क्या है? हास्य निबंध। एक प्रकार का हास्य है कि लोगों को अलग अलग प्रकार की सलाह देते हैं और उसके कारण लेखक की जो आंजली होती है उसमें और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और आँख के ऊपर हुआ है, जैसे आपके चेहरे के किसी पार्ट पे हुआ या फिर आपके बॉडी के किसी के पार्ट के ऊपर हुआ, वो जैसे हाथ है, उंगलियां है, तो वो सामने वाले को तुरंत दिखाई देता है। अब चेहरे के ऊपर कुछ हुआ तो वो तो आराम से ही दिखाई देगा। आँख के ऊपर हुई थी तो लोग देख के उनको तुरंत एडवाइस करते थे और लेखक वो मिटाने के लिए उन्होंने बहुत जो लोगों ने जो बोला वो लेखक ने किया, वो यहाँ पे बताया है। लेखिका का नाम है विद्याबेन नीलकंठ। यहाँ पे लेखक को आँख के ऊपर आंजली हुई, हल्की सी थी, तो जिसके कारण लेखक को लगा कि ठीक हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेखक गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब बड़ी हो जाए ना तब आ जाना, या फिर पक जाए ना तब आना यहाँ पे, मैं आपको ना गोलियाँ लिख के दे दूँगा। और उन्होंने ये भी बोला कि अभी कुछ ज़्यादा नहीं है तो आपको घर पे जाके शेक करना है। शेक मतलब हल्का सा गर्म कपड़ा करके आँख के ऊपर थोड़ा लगाना है ताकि आपको रिलैक्स फील हो। और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता कि दूसरी हो ना तब आना। अब जैसे आपको फीवर हुआ है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर तुरंत दवाई दे देंगे, ऐसे बोले कि अभी तो आपको नॉर्मल फीवर है, आपको टाइफाइड हो या मलेरिया हो जाए ना तब आना, ऐसे डॉक्टर नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला? दूसरी हो जाए ना तब आना। लेखक घर पे आए तो उसके फ्रेंड घर पे बैठे थे, उन्होंने पूछा कि आँख के ऊपर ये क्या हुआ है? तो लेखक बोल रहे कि आंजली हुई है। तो बोले डॉक्टर ने क्या बोला? कि डॉक्टर ने बोला कि दूसरी होना तब आना। तो वो जो उसके फ्रेंड है ना गुस्से हो गए, बोले कि उनको डिग्रियाँ ले लेके सिर्फ पैसे कमाने हैं, मेडिकल वालों से कमीशन लेते हैं, फ़ॉरेन से दवाई आती है उससे भी कमीशन लेते हैं, और जो हमें पर्ची लिख के देते हैं वो हम डॉक्टर उनके जो मेडिकल वाले होते हैं उसके पास जाते हैं, तो वहाँ से भी उनको ही पैसे मिलते हैं। मतलब ये तो गांधी वेदनु सैयारू, मतलब कोई एक चीज़ में दोनों का भाग होना, और ये मेडिकल और डॉक्टर का तो कमीशन पे चलता ही है। तो इस तरह से वो गुस्से हो जाता है। फिर उन्होंने बोला कि चल छोड़, जाने दे, एक काम कर, तू आँख के ऊपर ना तुअर की जो दाल आती है ना वो घिस के लगाना ताकि ठीक हो जाए। तो उतने में उनके घर पे पोस्टमैन आया। पोस्टमैन ने बोला तुअर की दाल लगाना लेकिन गर्म करके लगाना। दोनों ने सलाह दी तुअर की दाल, एक ने ठंडी लगाने के लिए बोला, एक ने गर्म लगाने के लिए बोला। लेखक ने क्या किया? सुबह उसके नौकर को बोला कि मुझे तुअर की दाल मुझे थोड़ा रफ करके दे, पीस के दे। तो लेखक ने वो पीस के आँख के ऊपर लगाई। फिर शाम को वापस वही दाल गरम करके लगाई। दोनों का आइडिया, लेखक को जैसे करके वो आंजनी ठीक करनी थी, उन्होंने दोनों की बात मानी, वो लगाई। फिर दूसरे दिन गए वो मार्केट में। तो मार्केट में जहाँ पे गए तो वहाँ पे किसी ने उनको देखा, लेखक को, और बोले कि आपके आँख के ऊपर कुछ हुआ है, एक काम करिए आप मेरी दुकान से झांखा गॉगल्स मतलब चश्मे ले जाइए। चश्मे पहनोगे तो उसका इन्फेक्शन भी किसी को नहीं लगेगा और आपको सही भी हो जाएगा। आप मेरे, और जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, खप पूर्ति થઈ જાય પછી પાછા આપી દેજો। तो लेखक ने वो गोगल्स ले लिए। अब जैसे ही बाहर निकल रहे थे तो बाजार में किसी ने उनको देखा। बोले पड़ोस की दुकान थी, उन्होंने बोले आँख के ऊपर ना जव घिस के लगाना। जव घिस के, जव मतलब जो चावल का दाना उसके ऊपर एक कवर होता है, बोले वो घिस के लगाना।
दूसरा जो था उसने बोला घिस के तो लगाना, लेकिन ना दाना जो है ना उसको सीधा करके लगाना, उसको घिसना फिर लगाना। लेखक ने घर गए, दोनों की एडवाइस मानी, सुबह टेढ़ा जव लगाया और शाम को सीधा जव करके लगाया। फिर घर पे मुनीम आए। मुनीम जी का काम क्या है, हमारे जो अकाउंट के हिसाब किताब होते हैं ना वो करना, आज के ज़माने में सीए बोलते हैं जिसे हम। तो वो आए, उन्होंने बोला एक काम करिए, केसर घोल के लगाइए। तो लेखक ने वो केसर घोल के भी लगाया, जितना लगाया एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाते गए। लेखक ने केसर घोल के लगाया। फिर उनके यहाँ आया हजाम, तो हजाम ने बोला कि आप सिंदूर घिस के लगाइए, तो घोल के लगाइए सिंदूर। तो लेखक हजाम मतलब वो बाल काटने के लिए घर पे आया था, तो उन्होंने बोला कि आप सिंदूर घिस के लगाए। तो लेखक ने सिंदूर घिस के लगाया। उसके बाद वो ऑफिस में गए, ऑफिस के जो स्टाफ था उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला एक काम करिए, आप ना आराम करिए, आराम करोगे तो थोड़ा रिलैक्स फील करो। अगर वो भी नहीं करना है तो एक काम करिए, जो बांझनी स्त्री मतलब जो बांझ होती है ना, जिसके बच्चे नहीं होते, बोले उनके घर पे जाइए और रात को उसका दरवाज़ा खटखटाए और उनको वो अंदर से पूछेगी कि कौन हो, तो बोलना है कि हूँ आंजनी रानी, आजे मारे घर काले तारे, ऐसे करके बोल के वापस आ जाना है, तो आंजनी ठीक हो जाएगी। ऐसा नुस्खा आजमाने के लिए बोला। तो लेखक को डर लगा कि किसी औरत के घर पे रात को ऐसे जाके दरवाज़ा खटखटाना ठीक नहीं है। फिर भी उन्होंने बोला कि तुम मेरे, उसके ऑफिस के जो कलीग थे उसको बोला कि तुम मेरे साथ चलोगे तो हम वहाँ जाएंगे। तो लेखक उसके फ्रेंड को मतलब जो ऑफिस में काम करता उसको भी साथ लेके गए और ये भी नुस्खा आजमाए, फिर भी उनको कुछ ठीक नहीं हुआ। दूसरे दिन मिल का भैया आया, जो मिल में काम करना, उन्होंने क्या बोला कि भैया जी एक काम करिए, आप ना रोज़ एक कटोरा भांग पिए, भांग पियोगे ना तो ये आंजरी ठीक हो जाएगी। तो लेखक ने क्या बोला उनको कि मैं भांग या उसके जैसा कोई कैफी पदार्थ मतलब जिसके नशा चढ़ता है, जिससे दारू पीना या गांजा वॉट एवर जो भी आता है, बोले वो क्या है कैफी पदार्थ है, मतलब नशीला है, जिसके कारण नशा चढ़ता है। बोले હું એવો કોઈ પણ કેફી પદાર્થ પીતો નથી, એટલે લેખકે આ ઉપાય કરવાનું માંડી વાળ્યું। પછી એના વૃદ્ધ માસી છે ને એક દિવસ પૂજા માટે ચંદન ઘસતા હતા, તેણે કહ્યું આ ચંદન લગાવ, ચંદનથી તને સારું રહેશે। તો લેખકે આંજળી ઉપર ચંદન પણ લગાવ્યું, તો પણ એની આંજળીમાં કોઈ ફરક પડ્યો નહીં। પછી જે રસોઈયો હતો એ રસોઈ પીરસતા પીરસતા કીધું कि તમે સૂંઠ लगाओ, सौंठ आती है ना वो, तो लेखक ने सौंठ भी लगाई। फिर जो धोबी था कपड़े धोने का काम करता है वो आया, उन्होंने बोला लौंग लगाओ, लेखक ने लौंग घिस के लगाया। फिर पिंजारो, पिंजारो मतलब रुई पिंजरे जो कॉटन होता है ना उसको सही से करके फिर वो उसके जिसके हम तकिया और गद्दी वगैरह सब बनाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं पिंजारो। तो वो कॉटन का जो काम करता है वो आया, उन्होंने बोला ईंडा नहीं सफ़ेदी लगाओ, मतलब एक के ऊपर जो सफ़ेद भाग होता है ना अंडे का वो लगाइए। इसमें बेदू शब्द यूज़ किया है अंडे के लिए, ये लगाओ एनाथी सारू है। लेखके ये पण लगाव्યું। दरणावाली, दरणावाली मतलब जो जिससे हम दाना पिसवाते हैं ना वो आए, उन्होंने क्या बोला कच्चू को मतलब इमली का जो बीज आता है ना वो लगाया, लेकिन लेखक ने वो नहीं लगाया क्योंकि अगर वो लगा देते तो आंजरी दब जाती और किसी और के अगर उपाय करने होते तो वो कर नहीं पाते, इसलिए लेखक ने वो बाद में लगाने का सोचा। देन एक मारवाड़ी आया, गुड़ बेचने का काम करता, उसने बोला एक काम करें आप गुड़ नो, हमें आपने तो गरीब मानसों में, हम तो गरीब है, ये गुड़ का चिपका लगा मतलब छुरी के ऊपर गुड़ लगाना है, उसको गर्म करना है, फिर आँख के ऊपर लगाना है, तो ये चपको आपशो એટલે આંજળી सारी થઈ જશે। પણ લેખકે એ પણ કરી જોયું। પછી गोर मतलब उनके जिसके यहाँ वो पूजा वगैरह सब करवाते थे ना वो आए, उन्होंने बोला गुड़ तो लगाए लेकिन उसके साथ इलायची और घी मिक्स करना, वो मिक्स करके गरम करके लगाओगे ना तो सही हो जाएगा। लेखक ने वो भी किया। फिर एक पारसी आया, उन्होंने बोला कांदा नो रस लगाओ। अब कांदा मतलब अनियन की स्मेल इतनी गंदी आती है, लेकिन फिर भी लेखक ने जैसे तैसे वो दुर्गंध सहन की और वो भी लगाया, फिर भी उनकी आंजनी ठीक नहीं हुई। फिर उनकी विधवा फोई को पता चला कि लेखक की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो तबीयत पूछने के लिए आई। अब जो फूई थी ना वो एकदम हट्टी कट्टी थी, उसने बोला कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, सबसे बेटर है हमारा पेट, तो पेट के अंदर जितना जाएगा अच्छा खाना उससे हमारी तबीयत और रिकवर होगी। मेरे को तो कुछ भी होता है ना तो मैं गुड़ घी और शक्कर और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर बादाम डाल के उसका शीरो मतलब हलवा बना के खा जाती हूँ, इसलिए मैं इतनी स्वस्थ हूँ। तो लेखक को लगा कि हाँ बुआ का शरीर तो इतना है ही तंदुरुस्त। लेखक ने एक हफ्ते तक शीरो भी खाया, फिर भी लेखक की तबीयत ठीक
नहीं हुई। फिर अंत में और उसके ऊपर लेखक ने ये जो दर्नावाली ने बोला था वो कचू को भी मतलब इमली का बीज भी लगा दिया। परिणाम ये हुआ कि ये सारी चीज़ें लगाने के कारण आँख के ऊपर पेन और बढ़ गया। लेखक वापस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर का जो कंपाउंडर था उसने 1 घंटे तक सफाई की। एक हल्का सा डूंगर मतलब पहाड़ जैसा बन गया था आँख के ऊपर, और लेखक ने वो जो सफाई करने के लिए कंपाउंडर को 1 घंटा लगा। और उसके बाद डॉक्टर ने नस्तर मतलब उसके ऊपर इंजेक्शन लगा के पूरा फोड़ के वो निकाला, तब जाकर लेखक को राहत हुई। और लेखक ने फिर अंत में उनकी हित की इच्छा रखने वाले सारे जो लोग हैं, दुकानदार, पोस्टमैन, हजाम, मिलनो भैया, मारवाड़ी, पिंजारो, दरणावाड़ी, ये जितने भी लोग थे, जिन जिन लोगों ने लेखक की आंजली को देख के अलग अलग प्रकार की सलाह दी, लेखक के हित की इच्छा रखने वाले लोगों का उन्होंने जाहिर में आभार व्यक्त किया। और लेखक ने सबको संबोधित किया कि आप लोगों ने मेरे हित की परवाह की, इसलिए आप लोगों का शुक्रिया। और इस तरह से अंत में लेखक सबसे पहले डॉक्टर के पास गए और अंत में भी उनको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ा और तब उसको ये आंजली ठीक हुई।